नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलकांत आदिले हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, श्री वेंकटेश हॉस्पिटल रायपुर से। दोस्तों, एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद डिस्चार्ज होने पर आमतौर पर कार्डियोलॉजिस्ट 15 दिन या फिर 1 महीने में आपको फॉलोअप में बुलाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन 15 दिन या 1 महीने में यानी प्रथम फॉलोअप से पहले घर में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है एंजियोप्लास्टी के बाद। तो दोस्तों, इसमें से सबसे पहली बात है कि मेडिसिन्स। देखिए, एंजियोप्लास्टी में हम स्टेंट लगाते हैं जो कि एक फॉरेन बॉडी होता है जिसका कि ब्लड का थक्का पकड़ने की टेंडेंसी होती है। इस वजह से जो भी मरीज की एंजियोप्लास्टी होती है उन्हें करीब 2 ब्लड थिनर्स चलती हैं मेडिसिन्स। तो सबसे जरूरी ये है कि आप ये दवाई बिल्कुल भी बंद ना करें, नहीं तो स्टेंट के बंद होने का खतरा होता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 2, पंचर साइट। देखिए, एंजियोप्लास्टी या तो हाथ के रेडियल आर्टरी से होती है, कलाई के पास से, या जांघों की नसों से होती है। तो एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद वहाँ पे हल्का दर्द हो सकता है, थोड़ी लालिमा हो सकती है जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पैर में जहाँ से एंजियोप्लास्टी हुई है जांघों पर, वहाँ पर बहुत तेज दर्द हो, असहनीय दर्द हो, या वहाँ पर कोई गुठली बन गया हो जो कि दर्द कर रहा हो, तो आप तत्काल अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि ये एक वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नंबर 3, चेस्ट पेन। एंजियोप्लास्टी के बाद आमतौर पे चेस्ट पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी मेडिसिन चलती हैं। बट यदि आपको चेस्ट पेन होता है, तेज दर्द होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आप में कोई और नस है जिसको कि उस समय टैकल नहीं किया गया है, उस समय उसकी एंजियोप्लास्टी नहीं की गई है। दूसरी वजह हो सकती है कि जिस नस की एंजियोप्लास्टी हुई है उस नस में, उस स्टेंट में कहीं कुछ प्रॉब्लम आया है। तो ऐसा कुछ भी होता है तो आप तत्काल कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। नंबर 4 है डाइट एंड वाटर इनटेक। तो देखिए, आमतौर पे डिस्चार्ज होने के समय ये आपको बताया जाता है कि आपको वाटर इनटेक कितना रखना है, क्या डाइट लेना है। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पे अगर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट के पंप में अगर कोई डैमेज नहीं हुआ है तो हम वाटर इनटेक रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। रादर हम कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। जहाँ तक डाइट की बात है तो डाइट हल्का रखें, सुपाच्य रखें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, फाइबर रिच डाइट लें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम रहे। अब आते हैं फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे। तो मैं ये सलाह दूंगा कि फर्स्ट फॉलोअप से पहले आप कोई भी हेवी एक्सरसाइज या हेवी फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करें, घर में ही रहें। आसपास आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हेवी हो वो अवॉइड करें, और जिम वगैरह फिलहाल अवॉइड करें। फर्स्ट फॉलोअप के बाद डॉक्टर आपको बताएंगे आपको किस लेवल की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आप किसी भी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन अवॉइड करें। अपनी बीमारी के बारे में लोगों से डिस्कशन कम से कम करें, क्योंकि ऐसा करने पे आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। नेक्स्ट है वीकनेस। एंजियोप्लास्टी के बाद घर में आपको थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। इसकी वजह हो सकती है मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती है जिसकी वजह से थोड़ी सी कमजोरी सी महसूस होती है, या फिर हार्ट अटैक के बाद हार्ट में जो डैमेज होता है उसकी वजह से भी कमजोरी रह सकती है। तीसरी वजह हो सकती है कि आप कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे, तो आप थोड़ा सा फिजिकली डीकंडीशनड हो जाते हैं और कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको थकान लगती है। तो घबराए नहीं, ये टाइम बिंग है, कुछ समय में ये अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत सारे मरीज ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं, ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि पहली बात तो ड्राइविंग अवॉइड करें, लेकिन अगर ड्राइविंग करना जरूरी ही है तो लॉन्ग डिस्टेंस की ड्राइविंग अवॉइड करें, आसपास आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आप एंजियोप्लास्टी के बाद ध्यान रखें, और फर्स्ट फॉलो अप पर कार्डियोलॉजिस्ट आपको
इन सब चीज़ों के बारे में आगे और किस तरह से आपको रहना है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। धन्यवाद।